Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shazib Akram and today we are going to learn our next lecture of chapter number 10, that is lead acid battery, जिसको हम lead accumulator battery भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वही बैटरी है जो आम तौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है यूपीएस के साथ या सोलर सिस्टम के साथ। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं, तो आपने डिटेल में इसको याद करना है और इसके नोट्स भी बनाने। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में क्या है जी कि इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज सेल। सेकेंडरी स्टोरेज सेल बेटा वो होता है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डेट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम इस्तेमाल के बाद दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आम तौर पे ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? व्हीकल बैटरी के तौर पे, यानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों में जो बैटरी लगी होती है वो ये वाली बैटरी होती है। इसी तरह जो घरों के अंदर बैटरी मैंने बताया इस्तेमाल होती हैं वो भी ये वाली बैटरी होती है। इसको लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको चार्ज करने का क्या तरीका होता है? उसी तरह हम क्या करते हैं, इसको पावर प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसको पावर देते हैं या करंट देते हैं तो ये चार्ज हो जाती है, और फिर उसके बाद जब हमने इसको इस्तेमाल करना हो तो इसमें जो स्टोर्ड करंट होता है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये करंट प्रोड्यूस करती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ज़ाहिर है जब भी हमने कोई भी बैटरी देखनी है तो हमने उस बैटरी की तीन चीज़ें देखनी है। पहले नंबर पे हमने ये देखना है कि उसका एनोड किस चीज़ का बना हुआ है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि उसका जो कैथोड है वो किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है। तो इस बैटरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखें कि जो एनोड है वो हमारे पास बना हुआ है लेड का, स्पॉन्जी लेड का बना होता है। जो कैथोड है वो हमारे पास बना होता है लेड ऑक्साइड का। जो इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो 30% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको हम आम ज़बान में एसिड वाला पानी डालते हैं ना बैटरी के अंदर, तो बेसिकली 30% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 70% उसके अंदर जो है वो वाटर होता है। और वो जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने इस्तेमाल करना है तो उसकी जो डेंसिटी होती है डेट इज़ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब एक सेल जो इसका होता है वो आम तौर पे 2 वोल्ट जो है वो जनरेट करता है, तो कम से कम हमें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होती है। तो जो सबसे छोटी बैटरी भी होती है उसके अंदर भी 6 सेल जो है वो सीरीज़ के अंदर लगाए जाते हैं ताकि आप लोगों को 12 वोल्ट जो है उसके जो है वो मिले। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग जो है इसी तरह से कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद उसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद की जो आपकी हेडिंग होगी वो डिस्चार्जिंग। ये बुक से मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो सबसे पहले आपकी ये डिस्चार्जिंग की हेडिंग आ जाएगी, उसके अंदर कैथोड का रिएक्शन आप लिखेंगे, एनोड का रिएक्शन आप लिखेंगे और उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन जो है वो लिख देंगे। ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर उसने बताया हुआ है कि जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं वो 3.2 मोलर होता है, 30% होता है। लेकिन जैसे ही उसकी डेंसिटी कम होकर 1.15 ग्राम रह जाती है तो समझें कि आपकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है, इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। इसी तरह जो रिचार्जिंग है वो डिस्चार्जिंग का बेटा उलट है। जो उधर आपने कैथोड का रिएक्शन पढ़ना है वो आपने इधर एनोड पे लिख देना है, और जो आपने एनोड का पढ़ना है वो आपने कैथोड के ऊपर लिख देना है। ठीक है जी। अब ज़रा इसके ऊपर डिटेल हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो जैसे कि जी बताया जी, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बैटरी है, कार्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, इसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप सोचते होंगे कि ये जो बैटरी किस तरह की है, ये किस तरह से काम जो है वो करती है तो आज हम देखेंगे जी। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनोड है वो किसका बना होता है जी, हमारे पास स्पॉन्जी लेड का बना होता है, फॉर्म की तरह की होती है। जो कैथोड है ये लेड परऑक्साइड का बना होता है जी। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऑलमोस्ट 30% जो है वो होता है, और दोनों को सेपरेट किया जाता है आम तौर पे ग्लास के ज़रिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्चार्जिंग, यानी बैटरी जब इस्तेमाल होगी तो किस तरह से जब बैटरी जब इस्तेमाल होती है। तो अगर हम इसको किसी भी लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे जी हमने बल्ब अटैच कर दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन लैदा हो जाएगा और जो आपके पास सल्फेट आयन है वो लैदा हो जाएगा।
अब ये जो सल्फेट आयन है ये मूव करेंगे एनोड की जानिब। जब एनोड बना हुआ है जी लेड का, तो लेड क्या करेगा इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, सल्फेट के साथ मिलकर लेड सल्फेट जो बना देगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इस लोड में से गुजरेंगे इसको रोशन करेंगे और डिस्चार्ज होने के बाद कैथोड की तरफ जो आएंगे। अब कैथोड में इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अब होगा क्या कि जो लेड यहाँ पे मौजूद है वो इस लेड सल्फेट जो है इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके लेड सल्फेट जो बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि किस तरह से होंगे, तो सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड, ये आयनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन लहदा सल्फेट लहदा। एनोड के ऊपर जैसे कि बताया मैंने लेड और सल्फेट मिलके लेड सल्फेट बना देंगे। कैथोड के ऊपर लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन और सल्फेट मिलके वहाँ पर भी लेड सल्फेट जो है वो इस तरह से बन जाएगी। और ओवरऑल रिएक्शन आपने दोनों को ऐड कर देना है कि लेड और लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड मिलके लेड सल्फेट और वाटर जो है वो बना रहा है, ठीक है जी। अब उसी तरह जैसे कि आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है और वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो चार्जिंग है, चार्जिंग के अंदर सारे रिएक्शन आपके जो है वो उलट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जो इसको चार्ज करेगी, ठीक है। तो होगा क्या कि जो इसी तरह आपके पास वाटर है वो उसकी आयनाइजेशन होगी, हाइड्रोजन लहदा और ऑक्सीजन लहदा, ठीक है। ये जो जाएंगे कैथोड की जानिब, तो जो लेड सल्फेट उसके ऊपर जमा हुआ था वो वापस उसको किस में चेंज कर देंगे, लेड ऑक्साइड में, और सोल्यूशन के अंदर सल्फेट जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएंगे कैथोड की जानिब, वहाँ से वापस आएंगे इधर एनोड की जानिब। तो यहाँ पे ये जो लेड सल्फेट की तय बेटा बनी हुई है ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसको लेड में चेंज कर देगा और सल्फेट आयन वापस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन के अंदर वापस सल्फ्यूरिक एसिड बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो उसकी डेंसिटी और कंसनट्रेशन कम हुई थी वो दोबारा से वो गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में उलट करेंगे हम, वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन लहदा ऑक्सीजन लहदा। एनोड के ऊपर जो लेड सल्फेट बना था वो वापस लेड में चेंज हो जाएगा, और कैथोड के ऊपर जो लेड सल्फेट बना था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वापस लेड सब ऑक्साइड जो है वो बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो कि हम लोग ये डिस्चार्जिंग और रीचार्जिंग इसकी आप लोगों ने याद रखनी है, इनके रिएक्शंस भी आप लोगों ने लिखने हैं और आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है जी। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई और सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट यूज इन लेड एक्यूमुलेटेड बैटरी। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि एनोड और कैथोड के साथ हम लोग सॉल्ट ब्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि हम एनोड और कैथोड तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सॉल्ट ब्रिज हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपने इसको सर्च करना है कि हम लेड एसिड बैटरी के अंदर सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं करते। तो ये बेटा आप लोगों का आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो याद करना है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए आप इसको पूछ सकते हैं, इसके अपने नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट बुक को कंसल्ट करके थ्योरी सारी लिख के और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करने हैं जी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।